नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोर में बात करेंगे आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने में दिक्कत क्या है। जानिए क्या ऐसा करने से पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वह कम हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा जाएगा। सरकार ने लोकसभा में पूछे सवाल के जवाब में ये बात कही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने कोई भी सिफारिश नहीं की है। इस साल जुलाई तक देश में पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 65 बार जो है बढ़ी है और केवल 6 बार ही तकरीबन कम हुई है। इसी तरह डीजल की कीमतें भी लगभग 60 से ज्यादा बार जो है बढ़ी है और केवल 4 बार ही जो है कम हुई है। देश में कई जगह पर पेट्रोल का रेट 110 रुपए लीटर से भी ज्यादा हो गया। आइए समझते हैं अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे निर्धारित होती है और क्या भारत के पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ रही है। तो सबसे पहले समझिए अभी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें किस प्रकार जो है तय की जाती है। जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमतें निर्धारित करती थी। हर 15 दिन में इसे बदला जाता था, लेकिन 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतें का निर्धारण ऑयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमतें भी सरकार ही निर्धारित करती थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह काम भी ऑयल कंपनियों को ही सौंप दिया। यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें निर्धारित करने में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये काम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां करती है। ऑयल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें, एक्साइज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन के खर्च, बाकी सब चीजों को मिला ध्यान में रखते हुए जो है एक निर्धारित कीमत जो है तय करती है। क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने से कीमतें कम हो जाएगी? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस साल मार्च में जारी एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाती है तो देश में पेट्रोल की कीमतें 75 और डीजल की तकरीबन 68 रुपए प्रति लीटर जो है कम हो सकती है। आर्थिक व कारोबारी पत्रकार शशिर सिन्हा के मुताबिक जीएसटी में पेट्रोल व डीजल को लाने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश में टैक्स दर एक होगी। परिवहन जो है लागत के आधार पर खुदरा कीमतें अलग अलग होगी। फिर भी इतना नहीं है कि एक ही राज्य में दो शहरों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाए। अब यदि दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स 137% है और जीएसटी की दर 50% रखी जाए तो टैक्स की जो रेट सामने आएगा वो 101.75 रुपए के बजाय 65.71 रुपए हो सकता है। इसी तरह डीजल 50% की दर से जीएसटी लगाने पर कीमत जो है 79.87 रुपए से घटकर 65.91% लगभग हो जाएगी। इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन सरकारी कमाई जो है काफी घट हो जाएगी, जो क्योंकि इनको बड़ा रीजन तो सबसे यही है। यही वजह है कि जीएसटी को अभी तक सहमति नहीं बन पाई। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में दायरे में लाने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? किसी भी सामान या सेवा पर जीएसटी तय करने से पहले यह देखा जाता है कि जीएसटी के पहले की व्यवस्था में उसे केंद्र और राज्य कुल मिलाकर कितना कर लगा रहे हैं, ताकि केंद्र और राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े। तकनीकी भाषा में इसे रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहते हैं। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लागू करने में यह सबसे बड़ी जो है बाधा है। आइए इसे आपको आसान भाषा में समझाते हैं। 16 जुलाई को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस 41.41 रुपीज थी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से 32.90 रुपए की दर से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दिल्ली सरकार की ओर से 23.40 रुपए वैट लगाया गया। मतलब कुल टैक्स हुआ 56.33 रुपीज। बेस प्राइस के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह करीब 137% होता है। डीजल के मामले में यह दर 107% है। अब आरएनआर के हिसाब से चले तो पेट्रोल व डीजल पर जीएसटी की दर 137 और 107% के आसपास होनी चाहिए। अभी जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में ऊंची दर सबसे 28% है। इसमें सेस भी अगर मिला दे तो यह हो जाएगी 50%। एक रास्ता है कि अगर विशेष दर अपनाए जाए या फिर तंबाकू के समान विशेष सेस लाए जाए तो कुछ हद तक जीएसटी दर मौजूदा दर के आसपास हो सकती है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर कमाई के आंकड़े को देखें तो समझ आ जाएगा कि क्यों
केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने की सहमति नहीं बना रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह क्या? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे है सरकारी टैक्स की सबसे बड़ी वजह। अभी पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस जो है तकरीबन 40 रुपए है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगने वाले टैक्स इनकी कीमतों को देश के हिस्से में 110 के पार तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूली करती है। इससे पेट्रोल डीजल का दाम बेस प्राइस से 3 गुना जो है बढ़ रहा है। भारत में पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 44 रुपए से भी ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इसके साथ आपको एक चीज बता दूं, हर राज्य का अलग टैक्स लगता है, तो उस हिसाब से जो है हर जो राज्य के अलग अलग रेट होते हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से राज्यों को क्या नुकसान है और क्या फायदा? एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है महाराष्ट्र को हो सकता है। महाराष्ट्र के राजस्व में 10,424 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए तो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तकरीबन 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो है कमाई का नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ राज्यों में से फायदा भी हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में राजस्व में 2419 करोड़, हरियाणा के राजस्व में 1832 करोड़, पश्चिम बंगाल के राजस्व में 1746 करोड़ और बिहार के राजस्व में 672 करोड़ रुपए की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार की कमाई का बड़ा जरिया है पेट्रोल डीजल। जी हां, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वित्त वर्ष 2014-15 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो कि 2020-21 में यह आंकड़ा 4.50 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। यानी सिर्फ 6 सालों में एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की कमाई 3 गुना जो है बढ़ गई थी। तो भैया, जब सरकार को इतना पैसा इससे आएगा तो सरकार क्यों सोचेगी कि हम लोग जो है इसको जीएसटी में ले आए? क्योंकि जीएसटी में लाने से सिर्फ इससे लोगों, आम जनता का फायदा होगा, सरकार का तो नुकसान ही है। सरकार का खजाना भरने के लिए सरकार इस दामों को क्यों जीएसटी में लाएगी? इसलिए सरकार ने इसे अभी तक जो है वैट पे रखा हुआ है, एक्साइज पे रखा हुआ है, और सरकार नहीं चाहेगी कि इसको जीएसटी पर लेके आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर महंगाई पर नकेल कसनी है, अगर काबू पाना है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान देना होगा। जब नारा दिया जाता है 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स, तो क्यों ना 1 पेट्रोलियम रेट होना चाहिए पूरे इंडिया में भी, 1 डीजल रेट होना चाहिए पूरे इंडिया में। अगर भारत को जोड़ के रखना है तो क्यों ना इन दरों को भी एक समान कर दिया जाए। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।